महापुराण की कथा सुनने से। पड़ोसी भी तुमसे बार बार कहे, 50 बार कहे, 1000 बार कहे, ढेरों बार कहे, तो भी कह देना कि तुझे लगता है कि शिवपुराण सुनने से क्या होता है, तो एक बार घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण को लाकर पढ़ कर दे कि शंकर की कृपा का क्या गुणगान होता है। शिव क्या है, क्या होगा शंकर को जल चढ़ाने से, क्या होगा बेलपत्र खाने से, क्या होगा रुद्राक्ष का जल पीने से। जिन्होंने रुद्राक्ष का जल पिया है उसको आज भी मालूम है कि रुद्राक्ष का जल साधारण एक पत्र है। देखिए इस पत्र में पहले जो फोटो लगे हैं आप उनको देखिए, जो फोटो देखिए, जो आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ व्यक्ति। एलईडी पर आप लोग पत्र में फोटो देखेंगे और आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। जो आईसीयू में पड़ा हुआ, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ व्यक्ति, मैं चांदनी राजपूत, पति संदीप राजपूत, दुर्ग गया नगर छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइए। अगर बेटी हैं बेटियों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं। मैं चांदनी राजपूत, पति संदीप राजपूत, दुर्ग गया नगर छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुदेव, मैं शिव की कृपा का क्या गुणगान करना चाहती हूँ। मेरे बड़े भैया उम्र 38 वर्ष का है, उसके फेफड़े में पानी भर गया था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि दवाई खाने से पानी सूख जाएगा। भाई का दवाई 6 महीने तक चला, आराम नहीं मिला, परेशानी बढ़ती गई। रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। परेशानी बढ़ते गया, पानी पूरा मवाद बन गया था, फेफड़े में मवाद जम गया। एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला ये बहुत समय लगेगा इलाज में, आप लोग कहीं और ले जाओ। समझ में नहीं आया हम कहाँ जाएं। फिर परिवार वालों ने बताया कि एसएमसी हॉस्पिटल ले जाओ। वहां गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया। मेरे भाई का पहला ऑपरेशन 3/4/2024 को चौथे महीने में हुआ। फिर एक सप्ताह के बाद एक्सरा हुआ तो डॉक्टर ने फिर बोल दिया कि इसके फेफड़े में फिर मवाद भरा गया। वापिस मेरे भाई का दूसरा ऑपरेशन 25/4/2024 को हुआ, लेकिन 2 दिन बाद फिर वापिस उसकी तबीयत खराब हो गई और चेक किया। डॉक्टर ने बोला अब ये कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके फेफड़े मवाद बना रहे हैं और मवाद इसके शरीर में जम रहा। अपन ने 2 ऑपरेशन कर दिए, उसके बाद अब इसका कोई तोड़ नहीं नजर आ रहा। माँ पापा बहुत परेशान हो गए, अब करें तो करें क्या। तब हमने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लिया और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जलाकर बेलपत्र के साथ शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। मंदिर जाते, बेलपत्र लाते, भाई को देते और उस पानी को थोड़ा सा पिला देते। आज बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि पूरी जिंदगी ऐसा ही रहेगा, चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। आज बाबा की कृपा से मेरा भाई पूरी तरह से ठीक है, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूँ। आज मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक है। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर फोटो देख सकते हैं। ये दूसरा वो घर आ गया, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी। रायपुर अमलेश्वर की कथा में पहले दिन हम पहुंचे, भाई की तबीयत इतनी खराब थी, हमने अमलेश्वर की कथा में जाकर सबके हाथ जोड़े, उनसे निवेदन किया कि एक बेलपत्र दे दो। पहले दिन की कथा में हमें किसी ने बेलपत्र नहीं दिया। तब हमने वहां खड़े हुए बाउंसर से कहा भैया मेरे भाई की तबीयत खराब है, मेरी भाभी रोती हुई आई है, आप बेलपत्र दे दो। बाउंसर ने कहा ऊपर तो हम नहीं जा सकते, पर एक काम करते हैं, हमारे पास में एक बेलपत्र परस में रखी है, हम दे देते हैं। और बेलपत्र तो दे रहे हैं, पर जहां कथा हो रही है वहां की मिट्टी उठा कर ले जाओ। मेरी भाभी अमलेश्वर की मिट्टी उठा के ले गई और एक बेलपत्र बाउंसर से मांग कर ले गई। हमने वो बेलपत्र भाई को दी और मिट्टी उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। देवाधिदेव महादेव की कृपा से 7 दिन की कथा पूरी हुई और मेरे भाई की छुट्टी हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभू है, ये त्रिकालदर्शी। एक विश्वास, मेरे तुलसीदास बाबा कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो। मेरे तुलसीदास बाबा कहते हैं शिव को विश्वास मान लीजिए। और जिसने शंकर भगवान को विश्वास मान लिया, जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, एक विश्वास दृढ़ जब हो गया, शिव को विश्वास मानकर आप शंकर के पास जाकर कुछ कहना प्रारंभ करोगे, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ